हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने कोशिश करी थी आपके साथ डिस्कस करने की कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और जो असेसमेंट ईयर है 2024-25 में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 2020 के बाद हमारे पास दो तरीके हैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के, और उसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दिया था कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, टैक्स स्लैब क्या है ओल्ड टैक्स रजीम में और न्यू टैक्स रजीम में। मैं आज एक एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कर्मचारी की जो इनकम स्टेटमेंट, जो सैलरी स्टेटमेंट है कि कैसे जो है वो इसका इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो कर्मचारी का जो बेसिक पे है वो है 56,500 रुपया, और डीए हिमाचल प्रदेश में है 34%, तो वो बन गया 19,210 रुपया। एचआरए मिल रहा है कर्मचारी को 900 रुपया, सीए 200 रुपया मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस इनका ओपन है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपको जो है मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए, इसके साथ अगर कोई आपका यहाँ पे फिक्स ये भी हो सकता है, या फिर कोई और कंपोनेंट आपके यहाँ पे हिल अलाउंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो जो भी आपकी, इसके लिए आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि अपनी आप ई सैलरी से अपनी एक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, वहाँ से आपको टोटल सैलरी की स्टेटमेंट जो वो मिल सकती है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ये पेंशनर के लिए भी सेम है, और अगर जो सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये सैलरीड पर्सन है, उनके लिए भी सेम फार्मूला है। और तो इस हिसाब से कर्मचारी की टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रही है 9,21,720 रुपये, और कर्मचारी का जीएएस कट रहा है 120 रुपये पर मंथ, तो ये बन गया 1,440 रुपये। फिर जीपीएफ कट रहा है 20,000 पर मंथ, तो ये बन गया 2,40,000 रुपया। तो जो नेट पेबल है कर्मचारी को, जो नेट उसकी सैलरी स्टेटमेंट से निकल रहा है वो है 6,80,280 रुपीज़। तो अब चलिए हम इसको देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। तो पहले मैं एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस करता हूँ ओल्ड टैक्स रजीम। इसके स्लैब जो है वो ये देखिए, ये है स्लैब। 2.5 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से अगर 5 लाख रुपए तक कर्मचारी की सैलरी है तो 5% के हिसाब से इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। बट क्योंकि इसमें जो 87A है, इसमें रिबेट है 12,500 रुपये की, मीन्स 5 लाख तक कर्मचारी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 5 से लेकर 10 तक है 20%, और 10 लाख से अब अगर आपकी सैलरी है तो उसमें जो ओल्ड टैक्स रजीम है उसमें जो इनकम टैक्स है वो है 30%। तो यहाँ है कर्मचारी की टोटल सैलरी 9,21,720 रुपये। इस सैलरी के साथ साथ 4 ऐड और होते हैं। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम फ्रॉम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कितना आपको प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है, और इंटरेस्ट वगैरह है या आपको डिविडेंड से कोई पैसा मिला है तो वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक चीज़ और बताऊँ, जैसे आजकल ऑनलाइन कबड्डी है या ऑनलाइन आपकी क्रिकेट है, वहाँ से भी आपको अगर कोई पैसा मिल रहा है तो दैट शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस टोटल इनकम। बट जो लॉटरी और इस तरह जो पैसे होते हैं उसमें सीधा 30% टैक्स लगता है, उसमें आपको स्लैब में यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि कर्मचारी के पास और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ 9,21,720 रुपये ही कर्मचारी की इनकम है। तो अब इसके ऊपर जो ओल्ड टैक्स रजीम है, तो आपको पता है कि जो सीए है, कंपनसेटरी अलाउंस 200 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो इसको 24 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे माइनस। अब जो एचआरए है इसकी भी डिडक्शन होती है, तो इसके लिए 3 तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नंबर 1, पहले तो एक्चुअली जो एचआरए रिसीव्ड मीन्स हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव हुआ कर्मचारी को वो, फिर एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी से जो एक्सेस पेमेंट हुई है वो एक अमाउंट लिखना पड़ेगा, और 40 और 50% ऑफ द सैलरी। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी, अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी। जो भी इनमें से लीस्ट होगा, मीन्स जो भी कम होगा, वो जो है वो यहाँ पे आपको डिडक्शन एचआरए में मिल जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो एचआरए आपको अमाउंट मिला है वो ही आपका जो वो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन और डिडक्शन इसमें जो है वो एचआरए में मिल रही है।
तो अब ये दो चीज़ें जब हमने माइनस कर दी, फिर कर्मचारी की जो सैलरी रहेगी, पहले जो 9,21,720 थी, फिर अब रहेगी 9,08,520 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 है वो 50,000 है, चाहे आप न्यू टैक्स रजीम में कैलकुलेशन करिए और या आप ओल्ड टैक्स रजीम में कैलकुलेशन करिए। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपकी हर साल जो है वो वेरी करती है। तो ये जो स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ कि 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। तो अब 50,000 भी मैंने माइनस कर दिया, तो ये बन गया 8,58,000 और 520 रुपीज़। तो इसमें से देखिए ओल्ड टैक्स रजीम में अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उसकी भी आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस यहाँ पे मिलती है। तो ये है अंडर एटीसी। एटीसी में आपको बताया कि मैक्सिमम 1.5 लाख की सेविंग पे आपको जो है वो यहाँ पे एग्जम्पशन जो है वो मिल जाती है। तो क्योंकि कर्मचारी का आपने देखा 20,000 पर मंथ जो है वो जीपीएफ कट रहा है, तो जीपीएफ का जो अमाउंट है वो एटीसी में आ जाता है। एलआईसी का या आपका सुकन्या समृद्धि योजना या आपने कहीं आरडी 5 साल से ऊपर खोल रखी है, वो सारा पैसा जो है वो एटीसी में आ जाता है। तो मैंने सीधा यहाँ पे क्योंकि जीपीएफ ही ज़्यादा कट रहा था तो 1.5 लाख रुपया इसमें से माइनस कर दिया। और इसके अतिरिक्त देखिए ATTTA मीन्स अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो पहले इनकम में भी ऐड होगा आपका यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे आपको 10,000 की जो वो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। और फिर देखिए ATD है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं हेल्थ से रिलेटेड। ATU में अगर कोई डिसेबल है, ATCC-D1 और ATCC-D2 ये होता है कि अगर आप NPS कर्मचारी हैं तो इसमें 50,000 एडिशनल आपको 1.5 लाख से ऊपर जो वो डिडक्शन और एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये कर्मचारी है OPS का ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो फिर 8,50,000 8,58,520 में से जो हम 1.5 लाख रुपये माइनस कर रहे हैं तो फिर बच गया 7,08,000 और 520। तो अब ये जो 7,08,520 है इसके ऊपर जो है वो हम ओल्ड टैक्स रजीम में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तो वो है 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक जो है 5% के हिसाब से टैक्स है। तो यहाँ पे 5% मीन्स 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं है। तो 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक से 2.5 लाख रुपया बनता है। तो 2.5 लाख के ऊपर हम 5% जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बन रहा है 12,500 रुपया। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर कर्मचारी की 5 लाख या 5 लाख से कम सैलरी होती तो फिर ये जो था वो 87A में डिडक्शन मिल जानी थी। बट चूंकि यहाँ पे कर्मचारी की जो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बन रही है या टैक्सेबल इनकम बन रही है वो 5 लाख से अबव है, इसलिए अब जो 12,500 की जो यहाँ पे रिबेट मिलती थी वो कर्मचारी को अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो देखिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो इनकम टैक्स का रेट है वो है 20%। तो चूँकि 7,08,520 ही है तो 5 लाख तक तो हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया ऊपर, वो बन गया 12,500। अब बचा सिर्फ 2,08,520 रुपये, उसके ऊपर हम लगा देंगे 20%, तो ये बन जाता है 41,704 रुपये। तो अब ये जो दो टैक्स हैं इनको हम टोटल ऐड कर देंगे तो ये बन गया 54,204 रुपीज़। तो इसमें आपको ये तो बन गया टैक्स। टैक्स के ऊपर लगता है सेस 4%, 2% है एजुकेशन सेस और 2% है हेल्थ सेस। तो ये जो लगेगा ये लगता है 5204 में हम 4% और इसका 4% निकाल देंगे, वो बन जाता है 2,188 रुपये और 16 पैसे। तो ये भी टैक्स में ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 56,372 रुपीज़ और 16 पैसे। तो इसमें क्योंकि सैलरीड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे हर महीने जो है वो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डीटीओ कि अगर टैक्सेबल स्लैब में आ रहे हैं वो तो हर महीने जो वो एक लमसम अमाउंट जो वो टैक्स का कटता है। तो यहाँ पे कर्मचारी का अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50,000 तक जो कट गया है पूरे साल का, तो अब जो टैक्सेबल है क्योंकि 56,372 जो वो टैक्स बन रहा है और 50,000 जो वो एडवांस में टैक्स जमा करा दिया है, तो अब जो कर्मचारी पेमेंट करेगा टैक्स की वो होगा 6,332 रुपये और 16 पैसे। तो ये जो है वो मार्च की सैलरी के साथ साथ कर्मचारी को जमा कराने पड़ेंगे क्योंकि अप्रैल में जो वो टैक्स जमा नहीं होगा। अगर आप पेंशनर हैं तो जो जुलाई
या अगस्त महीना होता है जब तक आप ITR भरते हैं, उससे पहले पहले आप इकट्ठा पैसा भी इसको जमा करा सकते हैं। तो ये था जो मैंने बात करी ओल्ड टैक्स रजीम में। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रजीम में। देखिए न्यू टैक्स रजीम में क्या है, इतना तो आप समझिए टैक्सेबल जो इनकम है कर्मचारी की, जो टोटल सैलरी आई है ऑल सोर्सेज से, वो है 9,21,720 रुपये। इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रजीम में नहीं थी, बट ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 50,000। तो 9,21,720 में से हम 50,000 जो माइनस कर देंगे, अब पैसा बच जाता है 8,71,720। तो इसमें जो टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने आपके साथ पहले भी बात करी थी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रजीम में, 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपए तक जो है 5% है, 6 से 9 लाख रुपए तक जो है वो 10% है, 9 से 12 तक जो है वो आगे 15% है, इसी तरह, और 12 से लेकर 15 तक जो है वो आगे 20% है, और 15 लाख से अब जो है वो 30% सीधा ही वहाँ पे। तो ये है टैक्स स्लैब। तो अब हम यहाँ जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो देखिए कैसे होगा। जो अब टैक्सेबल सैलरी है वो है 8,71,720 रुपये। तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कितना अमाउंट बनता है, ये बनता है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 5%, तो ये बन जाता है 15,000। तो उसके बाद 6 लाख से आगे कितना है, क्योंकि 8,71,720 है, तो मीन्स 2,71,720 पे हम लोग 10% के हिसाब से जो वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये बन रहा है 27,172 रुपया। इसको टोटल इन दोनों को टैक्स को हम जोड़ देंगे, ये बन गया 42,172 रुपया। और सेस लगेगा 4%, 2% हेल्थ सेस, 2% एजुकेशन सेस, ये बन जाता है 1,686 रुपये 88 पैसे। ये भी टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल 42,172 और 1,686 रुपये, तो ये बन रहे हैं 43,858 रुपीज़ और 88 पैसे। तो टैक्स क्योंकि कर्मचारी ने 50,000 एडवांस में दे रखा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब 50,000 दे दिया है और टोटल जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 43,858 रुपीज़। तो यहाँ पे कर्मचारी जो है वो जब ITR भरेगा ऑनलाइन, तो इसमें इसको रिफंड मिल जाएगा और ये पैसा कर्मचारी को वापस आ जाएगा। तो आप ये आपने देख लिया कि 9,17,000 रुपये है और कर्मचारी ने दोनों तरीके से अपनी इनकम जो है वो टैक्स कैलकुलेट किया। तो ओल्ड टैक्स रजीम में उसको 6,000 के करीब और टैक्स देना पड़ रहा है कि बजाय अगर वो न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट कर रहा है तो उसको 6,000 रुपया जो वो और रिफंड आ रहा है। मीन्स आप ये देखिए सीधा 12,000 रुपये का जो टैक्स में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये है जो ओल्ड टैक्स रजीम न्यू टैक्स रजीम। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कर्मचारी के साथ ऐसा ही होगा। जनरली देखिए अगर आपकी 9 लाख रुपये से कम सैलरी है और अदर इनकम सोर्सेज नहीं है, तो आपको ओल्ड टैक्स रजीम भी अच्छा आपको बेनिफिशियल हो सकता है। बट उसमें 2-3 चीज़ें जो आपका देखो, एक तो आपको आ गया NPS कर्मचारी है, तो वहाँ पे आपको 50,000 की एडिशनल 80 CCD में एडिशनल आपको वहाँ पे जो वो डिडक्शन हो जाती है। फिर अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जो है वो 2 लाख की और वहाँ पे माइनस हो जाता है। और 80D में अगर आपने मान लीजिए कोई आपने पॉलिसी ले रखी है हेल्थ से रिलेटेड, तो उस पर भी आपको कुछ पैसा मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने आपकी सेविंग्स कितनी है और उन सेविंग्स के ऊपर आपको कितनी डिडक्शन या एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो कोशिश करेंगे और कोई एग्जाम्पल लेने की भी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें कि आपके लिए कौन सा टैक्स रजीम ओल्ड या न्यू आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं।